हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी को जब रंगे हाथ पकड़ा। यह एक सुनील नाम के व्यक्ति की कहानी है। मेरा नाम सुनील है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम पूजा है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना किया, लेकिन पूजा ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही पूजा ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट भी हो गई। पूजा पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल बाद पूजा कुछ बदल सी गई थी। जब भी पूजा को पूछता था तो वो मुझसे कहती थी नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने पूजा को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा पूजा अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने पूजा से पूछा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने पूजा को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब पूजा नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान रह गया। पूजा की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, पूजा ने अपनी कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही पूजा नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर पूजा घबरा गई। मैंने पूजा से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद पूजा ने मुझे कहा, सुनील, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना राजीव कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी के सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने पूजा से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। पूजा ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। कुछ दिन बाद हमने तलाक ले लिया। अब हमारे तलाक के 2 साल बीत गए हैं। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। पूजा ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा पूजा को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे।